नमस्कार, मैं कृष्ण मुरारी सिंह उर्फ टुल्लू सिंह आज आपके बीच प्रकृति नेचर के बारे में अपना विचार रखूंगा। नेचर के बारे में बात करने से पहले नेचर के ऊपर कुछ एक गीत बनाया है, वो आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब देश की शहरें दरिया हो तो गाँव का हालत क्या होगा। तुम सालों से मौज उड़ाते हो तो शहरों का हालत क्या होगा। प्रकृति का प्रकोप तो देख चुके, जब प्लास्टिक बोतल कचरा सड़कों पर फेंकोगे तो नाला का हालत क्या होगा। जब देश की शहरें दरिया हो तो गाँव का हालत क्या होगा। तुम ऐसे ही डूब के मर जाओगे, बचाओ बचाओ चिल्लाओगे, सब देखते रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। जब देश की शहरें दरिया हो तो गाँव का हालत क्या होगा। हम हर साल डूब जाते हैं, प्रकृति का प्रकोप नहीं समझ पाते हैं। जब पेड़ पौधों को उजारोगे तो ऐसे ही डूब के मर जाओगे। जब देश की शहरें दरिया हो तो गाँव का हालत क्या होगा। आज आधा भारत डूबा है, फसलों का हालत क्या होगा। जब फसलें सब डूबे हैं तो अनाज कहाँ से लाओगे। पानी खरीद के पी रहे, अब हवा भी तुम खरीदोगे। जब देश की शहरें दरिया हो तो गाँव का हालत क्या होगा। प्रकृति की रक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम इसकी रक्षा करेंगे तो ये हमारी भी रक्षा करेगा। आज रेल लाइन, सड़क, कंपनी आदि संस्थाओं को बनाने के लिए कितने पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, लेकिन हम उतने नए पेड़ पौधे नहीं लगा पाते हैं, या लगाने के पीछे हमारा पूरा ध्यान नहीं है। आज देश में कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है और इन कंपनियों के पास एकड़ के एकड़ ज़मीन जंगली बबूल एवं अन्य पौधों से भरे पड़े हैं, लेकिन इस ज़मीन का सही उपयोग ये कंपनी नहीं कर पा रहा है। अगर कंपनी इस ज़मीन का सही सदुपयोग करके उसमें ढंग के पेड़ पौधे लगाएं तो कंपनी को आर्थिक फायदा भी होगा और प्रकृति की सुरक्षा में भी अहम योगदान होगा। जिन कंपनियों के पास ऐसे ज़मीन है जिसमें निकट भविष्य में कंपनी के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है और आएगा भी तो उसमें कुछ वर्ष लगने वाले हैं, अगर इस तरह के खाली और बेकार पड़े भूमि में शीशम, सागवान और गम्हार जैसे पौधों को लगाकर उसका आर्थिक लाभ भी लिया जा सकता है। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कुछ वर्षों में ही तैयार हो जाते हैं। अगर हम ऐसे कंपनी और अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने में सफल हो जाते हैं तो इससे हमारे देश को आर्थिक लाभ एवं प्रकृति की रक्षा में भी हमारे देश का अहम योगदान होगा। नदियों के किनारे किनारे अगर इसी तरह के पेड़ पौधों को लगाया जाए तो नदी की सुरक्षा एवं प्रकृति की रक्षा दोनों साथ साथ होगा और नदियों के किनारे की ज़मीन का कटाव भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। हम पेड़ पौधों को काट तो देते हैं लेकिन नए पेड़ पौधों को लगा नहीं पाते हैं, जिसके कारण कभी कभी सरकार और कानून आमने सामने आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग प्रकृति की सुरक्षा को लेकर आसपास के खाली क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें, जिससे प्रकृति की रक्षा भी हो एवं इसी पेड़ पौधे के द्वारा हमें भविष्य में आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्त हो। प्रकृति हमारा जीवन रक्षक है, यह हमारे लिए उन सारी वस्तुओं का निर्माण करती है जिसका हम स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए प्रकृति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। हमें तो प्रकृति की बेवफाई मार गई, पेड़ पौधों की कटाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो तबाही मार गई। चाइना की बेवफाई मार गई, कोरोना की अगुवाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो तबाही मार गई। कहीं पे बसों की धुलाई मार गई, कहीं पे बसों की डुबाई मार गई, कहीं पे कारों की धसाई मार गई, कहीं पे बाइक की फंसाई मार गई, कहीं पे एक आदमी की होशियारी से विमान की धुलाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो तबाही मार गई। कहीं पे पानी की महंगाई मार गई, कहीं पे गर्मी की झुलसाई मार गई, कहीं पे हवा की बेवफाई मार गई, खाने पीने की महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो तबाही मार गई। हमें तो प्रकृति की बेवफाई मार गई। अगर अब भी ना संभले तो लंदन का बंकिंघम पैलेस कुछ इस तरह जलमग्न हो सकता है जिसका कृत्रिम दृश्य इसमें है, तथा साथ ही साथ मुंबई, चेन्नई सहित 12 शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। यह नासा की चेतावनी है कि वर्ष 2100 तक इस तरह का हालात होने की संभावना जताई है। यह यूएन की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में जलवायु पर वैश्विक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें भारत समेत पूरे एशिया में सबसे अधिक हीट वेव, चक्रवाती तूफान, भारी बारिश, बादल फटने जैसी घटनाओं में तेजी होने की बात कही थी। नासा ने रिपोर्ट में कहा है कि मुंबई, मंगलुरु, चेन्नई, विशाखापत्तनम, ओखा, कांडला, भावनगर
मोरमुगाओ, तुत्तीकोरिन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय इलाके प्रभावित होंगे। मैदानी क्षेत्रों पर भी इसका असर दिखाई देगा। आजकल भारत का हर शहर बारिश के मौसम में नदी बन जाता है। गांव का गांव बारिश की पानी के चपेट में आने के कारण तबाह हो जाता है। बरसों से बसा बसाया गांव एक दिन में वीरान हो जाता है। इसीलिए प्रकृति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर के शपथ लेते हैं कि हम भी प्रकृति की सुरक्षा के लिए अपने अपने तरफ से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।